गुड मॉर्निंग +1 क्लास। एनिमल किंगडम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल किंगडम है जो उसके अंडर जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। किंगडम से छोटा ग्रुप क्या होता है? फाइलम। तो फाइलम में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स चाहिए जिनके बेस पे हम एनिमल्स को फाइलम में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हैबिटेट, कुछ एनिमल्स हैं वो इक्वेटिक हैं, कुछ हैं टेरेस्ट्रियल, तो इस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल की फॉर्मेशन थी उनके पास क्या होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां टिश्यूज बनेंगे उन एनिमल्स के पास रहेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हमने डिस्कस किया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने डिस्कस किया बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान में मतलब हमने डिस्कस किया कि एनस है जो ब्लास्टोपोर से डेवलप होगा या फिर माउथ डेवलप होगा ब्लास्टोपोर से, तो इसके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेन से अगर ऑर्गेनिज्म को कट करें, अगर उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं हम, तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? सिमिट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिमिट्री प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। सिमिट्री हमने पढ़ा कि सिमिट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के होंगे। किसी में होगी स्फेरिकल सिमिट्री, किसी में होगी रेडियल, और फिर हमने पढ़ा बाइलेटरल सिमिट्री के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है, जर्म लेयर, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल किंगडम के जितने एनिमल्स हैं उनको हम इन 11 फाइलम में डिवाइड करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया है जो, उसमें जो सबसे फर्स्ट फाइलम है वो है पोरीफेरा, देन है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये 11 फाइलम है जिसमें एनिमल किंगडम के जितने एनिमल्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने फाइलम है एनिमल किंगडम में? 11 फाइलम है। सबसे फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा और सबसे लास्ट फाइलम है फाइलम कोडेटा। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? देखिए, जर्म लेयर क्या होती है? बेसिक लेयर्स होती हैं। ठीक है, बेसिक लेयर्स हैं जिनसे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? जर्म लेयर से हुई है। अब जर्म लेयर्स हैं वो डेवलप कैसे होंगी? ठीक है, आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट है जो वो एक सेल वाली स्ट्रक्चर है, मतलब कैसी स्ट्रक्चर है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब एक सेल है जाइगोट, डिवाइड करेगी, 2 सेल में कन्वर्ट होगी, 2 से फिर हमारे पास 4 सेल की फॉर्मेशन होगी, 4 सेल्स फिर से डिवाइड करेंगी, 8 सेल बनेंगी। तो इस तरह से क्या है, जाइगोट में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? अब जब जाइगोट में डिवीजन हो गया उसके बाद क्या होगा? जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट हो गया जाइगोट? एम्ब्रियो में। और ये जो एम्ब्रियो बना है इसके ऊपर क्या है? सेल्स की लेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। क्या है? सेल्स की लेयर बनना शुरू हो जाएगी और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स किनको बोल देंगे? एम्ब्रियो के ऊपर जो सेल्स की लेयर बनेगी उनको हम बोल रहे हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर बनने की जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियो की बॉडी के ऊपर, जर्म लेयर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोल देंगे उस प्रोसेस को? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या प्रोसेस है? एम्ब्रियो है जो उसकी सेल्स लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, तो लेयर बनने की इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम? जर्म लेयर गैस्ट्रुलेशन बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब जो जर्म लेयर्स हैं वो कितनी होगी, कैसे होंगी, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो की बॉडी के बाहर ये एक लेयर बनी जो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। ठीक है, तो सेल से मिली हुई ये एक लेयर बनी, इस लेयर को हम बोलते हैं इनर लेयर।
और वी कैन से एंडोडर्म। कौन सी लेयर है? एंडोडर्म। अब एंडोडर्म के बाहर सेल्स की एक और लेयर बनेगी, ठीक है। एंडोडर्म के बाहर सेल्स की एक और लेयर बनेगी, उस लेयर को बोलते हैं हम एक्सटर्नल लेयर, और क्या बोल देंगे हम उसको? एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहरी, डर्म का मतलब लेयर। तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? एक्सटर्नल। और सबसे इनर वाली लेयर क्या होगी? एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होगी। कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोल देंगे? मीजोग्लिया लेयर। मीजोग्लिया जो लेयर है वो अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड है प्रॉपर, वहां पे सेल्स की फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? नॉन सेलुलर लेयर बोल रहे हैं। वहां पे आप ऐसे बोल सकते हैं कुछ एक पैच सा प्रेजेंट हो गया, एक ग्रुप सा बन गया, प्रॉपर सेल्स नहीं थी वहां पे। सो दो मेन लेयर प्रेजेंट हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो के पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट हो और बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट हो, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कैसे एनिमल्स? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो देखिए, ये एम्ब्रियो की बॉडी स्ट्रक्चर होगी, इसके बाहर ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग में आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है? एंडोडर्म। उसके बाद ये रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोल देंगे हम मीजोग्लिया। जहां पे कोई भी हमें सेल्स नहीं दिखाई दे रही, ब्लैक लाइनिंग में देखिए सेल्स भी दिखाई दे रही है और बीच में क्या है? उनके न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो एंडोडर्म और ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर, एंडोडर्म सबसे अंदर। इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर और अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया लेयर। किस किस के बीच में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो मेन तो हमारे पास कितनी लेयर हुई? दो लेयर हुई ना, एक्टो और एंडो। तो ऐसे एनिमल्स को हमने बोल दिया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दो लेयर वाले एनिमल्स। यहाँ पे मीजोग्लिया है जो उसको हम कोई प्रॉपर लेयर नहीं मान रहे, क्योंकि वो है नॉन सेलुलर लेयर। फिर हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं जो हायर एनिमल्स हैं, वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, और उन 3 जर्म लेयर से ही बॉडी के सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होगी? सबसे बाहर वाली क्या होगी? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली क्या होगी? एंडोडर्म। एक्टो और एंडो के बीच में लेयर प्रेजेंट होगी यहाँ पे मीजोडर्म। और मीजोडर्म जो है वो एक सेल्यूलर लेयर है, ठीक है, सेल से मिलके बनी हुई है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो ही मेन लेयर है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड और नॉन सेलुलर लेयर है, जिसको हम बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया लेयर प्रेजेंट है। बट जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वहां पे 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। कितनी जर्म लेयर है? 3 जर्म लेयर है। एक्स्ट्रा क्या लेयर आई? एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म की लेयर बनी है, जो कि कैसी लेयर है? सेल्यूलर लेयर है, सेल से मिलके बनी हुई प्रॉपर लेयर है। कैसे है देखिए, ये हमारे पास पर्पल कलर में आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब बाहर वाली। फिर ये ब्लैक कलर की सेल्स जो दिखाई दे रही, इस लेयर को हम बोल देंगे एंडोडर्म। और एक्टो और एंडो के बीच में रेड कलर की ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये जो लेयर बना रही है उसको बोल रहे हैं हम एंडोडर्म, सॉरी मीजोडर्म। रेड वाली को क्या बोल रहे हैं हम? मीजोडर्म बोल रहे हैं। रेड वाली लेयर मीजोडर्म है, जो एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट है। अब ऐसे एनिमल्स जिनके पास 3 की 3 वेल डेवलप्ड लेयर होगी, उनको बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक।
जिनके पास सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एंडो और एक्टोडर्म। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास क्या होगी? मीजोग्लिया होगी। मीजोडर्म की लेयर नहीं होती डिप्लोब्लास्टिक के पास। ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास तीनों वेल डेवलप्ड लेयर हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। मीजो का मतलब बिटवीन, बीच में। किस किस के बीच में है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में है। ठीक है। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।